धोखा हो गया कि फलानी फाइल आई, हमने जैसे क्लिक की तो उसमें से जो पैसे चले गए, है ना। क्या है, आजकल नेट चल रहा है, नेट मतलब इंटरनेट, जिसे सब इस्तेमाल कर रहे हैं, घर घर में इस्तेमाल हो रहा है। तो इंटरनेट के माध्यम से अपने जितने भी बैंक अकाउंट नंबर है सब उससे कनेक्टेड रहते हैं। तो अपन तो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। अपने पास मोबाइल पे व्हाट्सएप पे या कोई मैसेज आता है, कोई OTP आई, किसी ने बन के और ये बता के आपको मतलब बोला कि साहब आपके जैसे आधार कार्ड का वेरिफिकेशन हो रहा है, इसमें OTP आई है, वो बता दो। या आपके जैसे कि अपना वोटर कार्ड के संबंध में आपका वेरिफिकेशन हो रहा है, हमने एक नंबर भेजा है, OTP आई है, वो बता दो। अपन पता नहीं रहता इन चीज़ों का, अपन अनजान रहते हैं और अपन उन्हें बता देते हैं। जैसे हम OTP बताते हैं तो ये हमारे अकाउंट खाली हो जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हम उन्हें अपने मोबाइल का एक्सेस मतलब कंट्रोल उसके हाथ में दे रहे हैं, वो OTP बता के। इसीलिए कभी भी किसी भी अनजान नंबर से कोई फ़ोन आता है बैंक का, वो भले ही अपने आप को बोले कि हम बैंक के कर्मचारी बोल रहे हैं, फलानी बैंक से बोल रहे हैं, आपके खाते में इतने पैसे हैं, हम उससे वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अगर वो OTP पूछते हैं तो हमें नहीं बताना है, क्योंकि कोई भी बैंक का अधिकारी कर्मचारी कभी भी फ़ोन करके OTP नहीं पूछता है, ठीक है। सबसे पहली बात, वो कभी नहीं जानना चाहता आपसे OTP। यदि कोई पूछता भी है तो आप ऐसी स्थिति में बैंक जाओ, उससे मना कर दो कि मैं वहीं आके आपको बताऊंगा, जो कुछ बताऊंगा वहीं आके बताऊंगा, मैं आपको OTP नहीं बताऊंगा, पहली बात। दूसरा, फिर वो यदि वो आपसे बोलते हैं कि नहीं आपको फ़ोन किया और बताया कि नहीं ये अर्जेंट है बहुत ही ज़्यादा, तो बोले कि साहब मैं अभी आ जाता हूँ, है ना। कई बार ऐसे फ़ोन आते हैं आपके पास। आजकल जो हो रहा है वो ये हो रहा है, जैसे आपके गांव के व्यक्ति बेचारे जानकार होते नहीं है, OTP के बारे में तो बहुत लोगों को पता चल गया कि हमें बताना नहीं है, ठीक है। फ़ोन करेंगे आपको बोलेंगे कि आपने अपने मोबाइल में गंदी पिक्चरें देखी हैं, मैं फलानी थाने से, फलाने क्राइम ब्रांच से फलाना अधिकारी बोल रहा हूँ। आपको वीडियो कॉल करके वो अपनी वीडियो भी दिखाएंगे, क्या हम बैठे हैं पुलिस में बैठे हैं, और वो आपको धमकाएंगे कि आप इतने रुपए हमें ट्रांसफ़र कर दो, नहीं तो हम आपकी ये वीडियो इस पर आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आपके खिलाफ फलाने धाराओं में कार्रवाई होगी। तो कभी भी कोई भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी फ़ोन करके वीडियो कॉल करके ना तो इस तरीके की कोई बात करता है और ना ही वो ऐसी कोई डिमांड रखता है। यदि ऐसा कभी होता है आपके साथ तो आप उससे कहो कि ठीक है आपको जो करना है वो कर लो, है ना। आप संबंधित थाने पे आओ, उसकी सूचना दो। यदि आपके खिलाफ कुछ भी ऐसा होगा तो आपके लोकल थाने को जरूर पता होगा, ठीक है ना, थाना चौकी जो भी लगता है आप वहाँ आओ, ठीक है। दूसरा, अपने पास मोबाइल में व्हाट्सएप पे आजकल APK फाइल आती हैं, यहाँ से वीडियो बना लो, अजय इस तरफ से वीडियो बना लो। अपने पास व्हाट्सएप अपन सब लोग चलाते हैं, व्हाट्सएप आजकल हर मोबाइल में व्हाट्सएप के बिना तो अधूरा है। तो APK फाइल आती हैं, कुछ APK लिखा रहता है उन पर, फाइलों पे जो सिर्फ फाइल दिखती है तो अपन सोचते हैं कि इसमें क्या है। कोई कहता है, कोई उस पर लिखा रहता है कि आपके चालान, आपकी मोटरसाइकिल का चालान हुआ है फलानी जगह, तो उसका ये वो आया है, चालान आया है। तो आप उसे खोल के देखोगे, जैसे ही आप उसे क्लिक करोगे वैसे ही आपके मोबाइल का एक्सेस मतलब कंट्रोल उसके हाथ में चला जाएगा जिसने भेजी है, तो वो आपके मोबाइल में से पैसे निकाल लेगा, ट्रांसफ़र कर लेगा अपने खाते में। इसीलिए कोई भी अनजान फाइल को हम बिल्कुल ना छेड़ें। पहली बात, किसी भी प्रकार की किसी को भी OTP ना बताएं, है ना। ये तो अपने इसके संबंध में, जैसे इसमें अनजान नंबरों से आने वाले कॉल पर भरोसा ना करें। आजकल एक चीज़ और हो रही है, आपने देखा होगा, कहते नहीं है कि उन्होंने घर में ही बंदी बना लिया लोगों को बंदी बनाकर पैसे ले लिए। वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से बोलते हैं कि आपका बच्चा हमने फलानी जगह किडनैप कर लिया है ना। और आपका बच्चा, आपको पता है वो स्कूल गया है, मोबाइल तो वो रखता नहीं है। अपन ऐसी स्थिति में, या वो बाहर कहीं जॉब करता है, उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कर लिया हो। तो ऐसी स्थिति में वो आपसे अनचाही डिमांड करते हैं, जो चाहते हैं वो वैसी आप जो सोच नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में अपन हर तरीके से उसको पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपन को ऐसा नहीं करना है। उस समय अपने दिमाग को कंट्रोल में रख के बोले कि तुम्हें जो करना है वो तुम करो, मैं देखता हूँ। पहले आप अपने जिसके लिए वो बोल रहा है उसे कंफर्म करो, जिस जगह वो है।
अगर उसका कांटेक्ट नहीं लग रहा तो कोई तो कनेक्टिविटी में होगा, उसके दोस्त होंगे, यार होंगे, उससे पता करवाओ। अगर वो सुरक्षित है तो इसका मतलब वो फ्रॉड है। इसलिए हमको कहीं किसी को भी, और ऐसी सूचना अगर आती है तो सबसे पहले पुलिस को खबर करना है अपन को, पहली बात। दूसरी, इसी प्रकार के फेक कॉल, वीडियो कॉल आते हैं, ऑडियो कॉल आते हैं कि मैं आवाज़ बदल के भी कॉल आते हैं। जैसे मान के चलो आप इनको जानते हो, आपस में जानते हो, आप आपके जैसे घर के मेंबर है, घर में अपने 5 मेंबर है, मियाँ बीवी, 2 बच्चे, चाचा ताऊ दादा, बाहर से वो कोई बाहर गया हुआ है जो बाहर रहता है, वो आपको फ़ोन करके या आपके रिश्तेदार बन के फ़ोन करके आपसे पैसे मांग रहे हैं, उसी की आवाज़ में बोल रहे हैं कि ये इसका फलानी जगह एक्सीडेंट हो गया है, या पेट्रोल खर्च हो गया है, या फलानी जगह ऐसी डिमांड है, मुझे 10,000 की ज़रूरत है, अभी दे दो, मैं दे दूँगा। क्योंकि अपना कैंडिडेट होता है घर का, परिवार का, तो अपन सोचते हैं उससे कहाँ जाना है। ठीक है, बोले कि मैं बताओ किस नंबर पे भेजना है, तो वो बोलता है इस नंबर पे भेज दो। आपको पता नहीं है वो आवाज़ बदल के आपसे पैसे मांग रहा है। आजकल ये क्राइम चल रहा है, आवाज़ बदल के इस तरीके से फ्रॉड हो रहा है। तो हमें जिसने फ़ोन किया है उसकी आवाज़ पर भरोसा नहीं करना है, भले ही वो हमारे किसी परिवारजन की लग रही है। आप उस फ़ोन को डिस्कनेक्ट करो तत्काल, चाहो आपके पास जो नंबर उसका सेव है, क्योंकि उस नंबर से कॉल नहीं आएगा जो सेव है, वो अननोन नंबर से करेगा। आपके पास जो सेव नंबर है उसका, आप उस पर फ़ोन करके उससे पूछो, क्यों बेटा तुमने फ़ोन किया था, या जो भी रिश्तेदार है तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, तो अपने आप आपको सच्चाई पता चल जाएगी। इसीलिए किसी के, भले ही वो रिश्तेदार है, अननोन नंबर से कॉल कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कैसे भी अपन को पैसे नहीं देना है और न ट्रांसफ़र करना है खाते में, है ना। फिर भी हमारे साथ किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी अगर हो जाती है, इतनी सावधानी के बाद भी, तो अपने भारत लेवल पे जो साइबर संबंधी अपराध के लिए शासन ने जो नंबर जारी किए वो 1930 किया है, हेल्पलाइन नंबर ये वाला 1930, या www.cybercrime.gov.in ये वेबसाइट है गवर्नमेंट के, जो अपनी साइबर संबंधी अपराधों को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए बनाई गई है। इस नंबर पे आप कॉल करके, जैसे मान के चलो अभी अपने साथ धोखा हुआ है, तो 24 घंटे के अंदर पैसे आने की फोटो कर दिया, पैसे लौट कर आने की संभावनाएं 99% होती हैं 24 घंटे के अंदर। यदि थोड़ा समय लगता है तो संभावनाएं तब भी रहती हैं, लौटता है पैसा, लेकिन अपन को इन पे कंप्लेंट करनी पड़ेगी 1930 या फिर www.cybercrime.gov.in पर। इन वेबसाइट पे जब आप कॉल करोगे और इस पर लिखित में एप्लीकेशन डालोगे, वैसे कॉल ज़्यादा सूटेबल रहता है, अपन 1930 पे लगाओ, अपनी हाल सुनवाई होती है, आपकी एक रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज हो जाती है और आपको उसकी कॉपी भी ऑनलाइन ही मिल जाती है ना। साइबर संबंधी अपराध, इसीलिए हम जितना हो सके अपने मोबाइल जितने अच्छे हैं उतने ही वो खराब भी हैं, उसका सदुपयोग करो तो बहुत अच्छा है, और दुरुपयोग तो फिर जितना कर सको उससे ज़्यादा कुछ नहीं, है ना। तो इसीलिए हमें इन सावधानियों को, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा समस्या यही आ रही है, एक तो अपने बैंक अकाउंट कनेक्टेड है और हमारा नेट 24 घंटे चालू रहता है। पहले जब 1 GB मिलता था महीने में तो लोग उतने ही इस्तेमाल करते थे और बंद कर देते थे, तो ये समस्या कम थी। अब चूंकि नेट मिल रहा है भरपूर, तो आदमी बंद ही नहीं करता, चालू रहता है हमेशा, और कोई भी बच्चा, घर का बच्चा, हर व्यक्ति अपना इस्तेमाल करता है। अपने मोबाइल के प्रयास ये होना चाहिए, अगर हम ये सब जानकारी जानते हैं सारी चीज़ें, तो मोबाइल के जो भी पासवर्ड आप जो डालते हैं वो अपने अतिरिक्त किसी को पता ना हो, क्योंकि बच्चों को यदि पता है, बच्चे तो जानते नहीं है। ऐसी आपकी अनुपस्थिति में घर की लेडीजें, सबसे पहले क्या होता है, उन्हें लगा कि घर में किसी का फोन आया, घर के बच्चे का, पति का, वो ये नहीं सोच पाती कि ये सही है कि गलत है। उन्हें पता है तो वो हाल तत्काल वो कर देंगे ट्रांसफर, तत्काल ट्रांसफर कर देंगे पैसे, भले ही बाद में उन्हें पता चले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ये तो हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई। तो ऐसी स्थिति में अपन को सिर्फ ये रखना है, अगर ऐसी इस तरीके की कोई कॉल्स आते हैं उन्हें अटेंड नहीं करना है, सबसे पहली बात। दूसरा, कई कॉल ऐसे आते हैं व्हाट्सएप पे और फिर ऑडियो कॉल कि आप बोले कि रात को आप गंदी गंदी पिक्चरें देखते हैं, इस तरीके से धमकाया जाता है, जो हमारे पास आए दिन कंप्लेन आ रही हैं। क्या आप हाँ चल रहा है ना, ऐसे कॉल अधिकतर लोगों पर आ रहे हैं अभी कि आप बोले फलानी फलानी वेबसाइट पर आपने ये फिल्में देखी हैं, इसीलिए आप पर इतने फलानी धारा का और पास्को एक्ट के तहत आप पे मुकदमा कायम किया जा रहा है,
यदि आप इसको ऐसे करते हैं तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो आप इतने पैसे कर दो। ये बरेठई में ऐसा हुआ था, वो आए थे, हमने उन्हें बताया इस पे टोल फ्री इस पे नंबर पे करो कॉल और अपनी दर्ज कराओ, तो वही हम बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। गांव में आदमी जानता है नहीं बेचारा, तो देखो सुविधाएं दी है तो उसके स्वाभाविक व्यक्ति हर तरीके से मोबाइल को इस्तेमाल करता है, तो अपन कहीं ना कहीं फॉल्ट में होते हैं और वो इस चीज़ का नाजायज फायदा वो लोग उठाते हैं। इसीलिए हमें उनकी बातें नहीं सुनना है। अगर ऐसी स्थिति आती है, मोबाइल काटो, नंबर को ब्लॉक करो, जिसका फोन आ रहा है उसका ब्लॉक ही कर दो, हमें सुननी नहीं है ना, हम सुनेंगे तो हम होंगे ही नहीं इस चीज़ से। और अगर ऐसी फिर भी स्थिति बनती है तो आपके पास नज़दीकी जो भी थाना चौकी या जो भी चीज़ पड़ती है आप वहाँ जाओ सबसे पहले। और फिर भी अगर हो गया है आपके साथ फ्रॉड तो फिर ये नंबर आपके लिए है ना 1930 और वेबसाइट, इस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, तो आपका पैसा लौटने की पूरी संभावना है। अब आपको कुछ जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर जैसे मेरा खुद का अकाउंट है SBI में, हाँ। तो 16 तारीख बीती है, शाम को 4:39 के समथिंग एक अमाउंट आया था 10,000 रुपये का, एक आया था 624 रुपये का। तो चूँकि 15 तारीख को मैं हरिद्वार से लौटा, 16 तारीख को मैं सो रहा था, जब मैंने एक को अपने जो मेरा अमाउंट डला था मैं दूसरे को ट्रांसफ़र किया तो वो नहीं हुआ, फेल्ड हो गया। तो मैंने देखा था मेरा अकाउंट पे पूरे पे होल्ड लग चुका था। बैंक गया तो बैंक ने मुझे बोला कि साइबर सेल का मामला है, तो मैं वहाँ पे साइबर सेल गया तो उन्होंने मुझे बताया कि महाराष्ट्र से लगा हुआ है। तो मैं महाराष्ट्र पुलिस को जब कांटेक्ट कर रहा हूँ तो वो होल्ड नहीं हटा रही है। नहीं, वो ऐसे नहीं हटाएंगे, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। कांटेक्ट करने से एक्चुअल में होता क्या है, अब इसकी भी आपको बता दूँ, इससे एक हानि और बहुत बड़ी अपने साथ होती है। जैसे फ्रॉड हुआ, आप और हम तो कुछ जानते नहीं है, मतलब ये मान लो कि गांव का व्यक्ति बेचारा सज्जन है, उसे नहीं पता, और अकाउंट में जो पैसा आने वाला है वो भी हमें नहीं पता वो किस तरीके का आ रहा है। ठीक है, हम गए, हमने किसी से, जैसे किसी व्यक्ति ने फ्रॉड किया, किसी के 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख फ्रॉड की राशि अपने अकाउंट में, उसने जो भी उसने अकाउंट बनाया है वो भी फर्जी तरीके का ही होता है अकाउंट, जिसमें वो राशि ट्रांसफर करेगा। अपनी एक्चुअल आईडी वो लोग छिपा के चलते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, कहीं ना कहीं वो मिस्टेक करते हैं, जो पुलिस को फायदा मिलता है तो पुलिस पकड़ती है। वो क्या करते हैं, फिर उस राशि को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कैसे करते हैं कि कुछ पैसे किसी के खाते में कराया, किसी को ऑनलाइन कराया, किसी को फोन पे के द्वारा। ऑनलाइन दुकान पर गए, मुझसे कहा कि भाई साहब मुझे कैश की ज़रूरत है, उन्होंने की कितने की, 10,000 की, बोले कि कैश तब मिलेगा 10,000 पे आपको 100-200 रुपये देने पड़ेंगे। तो बोले ठीक है। उनको क्या है कि उनका थोड़ी ना कुछ जा रहा है उसमें, अगर उनका कुछ जा रहा होता तो 200 नहीं वो 500 दे देंगे। उन्हें ऑनलाइन 10,000 भेजे और 10,200 भेजे और 10,000 उन्हें मिल गए, और 10,000 उनको मिल गए। तो अब जिसके खाते में वो फ्रॉड का पैसा गया, भाई उसको तो पता नहीं है ना, ये बात उन्हें तो पता नहीं है सब इस बारे में कि ये पैसा कहाँ से आया है। लेकिन जब पुलिस एजेंसी जब जांच करती है तो ये पैसा जो इधर उधर से आता है, जो फ्रॉड का पैसा, ऐसे अकाउंटों पे होल्ड लग जाता है, तब तक लगा रहता है जब तक जिसका पैसा गया है उसका पूरी तरह निराकरण नहीं हो जाता है। या फिर साइबर सेल, जैसे आपके खाते में 10,000 आया, जो 10,000 आया, आप जब वहाँ जाओगे तो वो आपसे बिल्कुल सेटिस्फाइड हो लेंगे कि ये पैसा मतलब आपके पास भी किसी ने गलत तरीके से भेजा है, तो वो आपका होल्ड हटा देंगे और आपको वो 10,000 उनको देने पड़ेंगे, अपने अकाउंट से उन्हें ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। चाहे आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करो, वैसे वो अकाउंट टू अकाउंट ही लेते हैं, क्योंकि वो पूरा सेटलमेंट होता है उसका, पूरी तरीके से जितना उसका पैसा गया है इसी तरीके से वो रिकवर पैसा किया जाता है। तो ये तब तक होल्ड नहीं हटेगा जब तक वहाँ की आपको साइबर क्राइम जो वहाँ का है महाराष्ट्र का, आप वहाँ पे जाके अपनी सारी चीज़ों को वेरीफाई नहीं करवा दोगे कि ये पैसा जो आया है ये जिसने मुझे भेजा है। भाई मेरा पैसा तो उस पर उधार था, उसने मुझे कैसा भेजा है ये मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे जो अमाउंट आया है स्टेटमेंट मैंने उसमें निकाला तो किसने डाला है उसमें उसका वो डाटा नहीं आ रहा है। हाँ तो बस ये तो वेरीफाई वो करेंगे, मुझे खुद नहीं पता, तो वो ये वेरीफाई वो करेंगे। मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ भाई, ये वेरीफाई वो करेंगे आपको, लेकिन वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपके खाते में वो पैसा आया है, इसीलिए वो पैसे को तो वो लेंगे, क्योंकि भाई वो पैसा उसका नहीं है।
तो वो पैसा आपका नहीं है, वो जिसका गया है फ्रॉड तरीके से, वो उसको रिकवर करने के लिए आपको होल्ड लगाया है। क्योंकि वो ये देख रहे हैं ना, देखो क्या होता है इसमें भी, जैसे गलत पैसा मान के चलो, ये फ्रॉड का पैसा किसी एक अकाउंट में गया, अभी उसने आपके खाते से सीधा 1 लाख रुपए उठाया, इस खाते में पटक दिया। अब इस खाते से वो 1 लाख रुपए कितने खातों में गया, डिवाइड हुआ, समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ। मान के चलो उसे 1 लाख रुपए को उसने 10 खातों में 10-10 हज़ार करके डिवाइड कर दिया, तो फिर उन 10 खातों पे होल्ड लगेगा। और यदि उनमें से भी वो निकल गया तो किसके खाते में गया, तो वहां होल्ड लगेगा। वो होल्ड मतलब रोक दिया जाता है खाते को, आप उस खाते में किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं कर सकते हैं, ना उसमें डाल सकते हैं ना निकाल सकते। डाल तो लोगे लेकिन निकाल नहीं पाओगे, है ना। तो इसीलिए ऐसे खातों पर होल्ड लग जाता है। अब बताएं, बस इतना ही। बस और किसी की कोई क्वेरी है? अगर कोई जानना चाहते हो तो आप बता देना, है ना। बैठक चौकी अपने पास ही है, और इससे संबंधित अन्य भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप अभी क्वेरी पूछ सकते हो। और कोई व्यक्ति अगर जानना चाहता हो गांव का, और भी लोग अगर इकट्ठे हो जाए तो आप हमें बता देना, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए आप हमें कॉल कर देना। मैं नंबर लिख लो, चाहो तो नंबर डाल